हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग आज एपिसोड के साथ। वो तो आप जानते हैं, एपिसोड का नाम शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भैया आज इसमें मैं एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको वाकई, और उसको फिर मैं यहाँ पे फिट करूंगा भाई किस तरह से हमारे केस में ये कहानी फिट होती है। देखिए, एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे, दोनों का बिजनेस बड़ा डिस्टर्ब था, दोनों व्यापार करते थे, दोनों व्यापार में बड़ा घाटा हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो एक साधु पे उन लोगों को बड़ा विश्वास था, एक संत महात्मा थे, गुरुजी थे, वो उनको गुरुजी बुलाते थे, उन पे उन्हें बड़ा विश्वास था। दोनों जो दोस्त हैं वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी को अपनी समस्या का व्याख्यान किया कि भाई ये दिक्कत है, ये समस्या है, हमारा धंधा चौपट हो गया, क्या करें। तो गुरुजी बोले यार बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, गला सूख रहा है, जाके ना गन्ने का रस ले आओ। अब वो दोनों दोस्त गए, अपना जाके गन्ने का रस ले आए। गुरुजी ने गन्ने का रस पिया, बोले गन्ने का रस जिंदाबाद, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, गन्ने का रस पियो, मस्त हो जाओगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कह के गुरुजी अपना चले गए। अब वो दोनों दोस्त रास्ते में वापस घर आ रहे, वो सोच रहे यार गुरुजी ने तो कह दिया गन्ने का रस, गन्ने का रस, और क्या गुरुजी अपनी बातें जो हैं बताते तो हैं, उसमें क्या निचोड़ निकाला जाए। तो अब दोनों दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या करा, अपना जब अपने वो मेन जगह पहुंचा, गाँव कह लीजिए अपने कस्बे में पहुंचा, वहाँ जाके उसने रेड़ियाँ गन्ने के रस की लगवा दी। ठीक है जी। और जो दूसरा दोस्त था उसने सोचा और हिसाब लगाया, भी गन्ने का रस कह रहे थे गुरुजी, गन्ने का रस कह के मस्त हो जाओ, मज़े करो, गन्ने का रस बढ़िया है, ये है, मस्त हो जाओ। उसने कहा गन्ने से चीनी भी तो बनती है, उसने उठा के चीनी की मिल लगा दी। अब समय बीता, कुछ समय बाद क्या हुआ, जिसने चीनी की मिल लगाई थी उसकी बड़ा लाभ हुआ, उसका धंधा बड़ा बढ़ गया, उसकी कई मिलें हो गई। और जिसने गन्ने के रस की अपनी रेड़ियाँ लगाई थी, अब गन्ने के रस की रेड़ियों की आप सोच सकते हैं कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो उसकी रेड़ियाँ क्या थी, 5 से 6 हो गई, 7 हो गई, इससे ज़्यादा रेड़ियाँ बढ़ी नहीं पाई। और पर दूसरे दोस्त की जो इसने मिल लगाई थी चीनी की, और चीनी की उस साल शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा थी, चीनी बिक भी 3 गुना 4 गुना रेट पर थी, और उसका चीनी का व्यापार इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उसे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई जो गुरुजी ने बात कही उसको ठीक से समझिए ना। अब उस बात का इंटरप्रिटेशन हर शिष्य अलग हिसाब से लगाता है, तो जो शिष्य उसका सही इंटरप्रिटेशन निकाल लेता है, सही इस्तेमाल कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है, चीनी की मिलें हो जाती है, उसकी इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है। और जो ठीक से नहीं निकाल पाता वो अपना गन्ने की रेड़ियाँ ही लगा पाता है, वो इतना तरक्की नहीं कर पाता। अब उसको हम यहाँ फिट करते हैं। ऑल्दो मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ, आप में से कई लोग अभी भी कुछ ना कुछ लिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अब मैंने कहा भैया 6000 हो जाएगा बाजार, बिल्कुल 6000 हो जाएगा। 6000 नहीं, 7.5 तो हो ही गया। उसके बाद भी लग रहा था 6 हो जाएगा, 6000 नहीं हुआ। अब तुम इस सेंटेंस को क्यों करते हो? 6000 पकड़ के बैठ गए हो। अरे भाई ढेरों शेयर बाजार में ऐसे हैं जो 6000 इंडेक्स के हिसाब से आज भी बहुत सस्ते हैं। आज देखिए मैंने 2 शेयर्स बड़े अच्छी मात्रा में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से उठाए, जो मैंने डायमंड मेंबर्स के साथ शेयर किए थे। कल भी मेरा टारगेट है, इस हफ्ते में कई सारे शेयर जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ढूंढ के उठा रहा हूँ, जो मतलब 6000 के लेवल के हिसाब से हमें मिल रहे हैं। तो अब मेरे को कितने सारे मैसेज आते हैं, सर हमने MKJ फिक्स डबल लगाई, हमें तो बड़ा 40% का प्रॉफिट है, 50 का हमने ये खरीदा। इतने लोग बेचते हैं, उनमें से कई सारी में सक्सेस स्टोरी, सारी तो कर नहीं पाता क्योंकि इतनी सारी आती हैं, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो अब तात्पर्य ये है कि आप 6000 लेवल को पकड़ के आप देख रहे हैं इंडेक्स मैनेज है, और आप 6000 लेवल, जब तक 6 नहीं आएगा मैं लगाऊंगा नहीं, तो भाई फिर तो गन्ने के रस वाली बात होगी ना कि गन्ने का रस रेड़ी लगाऊंगा, गुरुजी ने गन्ने का रस पिया था। आप चीनी की मिल क्यों नहीं लगाते? वो भी तो गन्ने से बनती है। यानी कहने का मतलब आपको 6000 के लेवल पे शेयर खरीदने हैं तो वो शेयर खरीद लो ना जो 6000 के इंडेक्स के हिसाब से अवेलेबल है। यानी वो नॉर्मल कोर्स में अगर इंडेक्स 6000 आता है, यानी आधा हो जाता, यानी वो अपने आधे से ज़्यादा सस्ते रेटों पर उपलब्ध है। ढेरों शेयर है, बैंकिंग सेक्टर के देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर के देखिए, मिड कैप में देखिए, स्मॉल कैप में देखिए, कई सारे लार्ज कैप भी अवेलेबल हैं। और अभी कितने सारे शेयरों में हमने स्विंग ट्रेडिंग की, जो मैंने एमरल्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी की थी, उसमें कितना अच्छा मुनाफा, हर ट्रेड में 2 से 2500 3000 का मुनाफा कमाया। कितने शेयर हैं, बाटा को देख लो,
अपना क्या मतलब बताते हैं आदमी थक जाएगा यार। रिलैक्सो देख लो, जूतों के केस में ये हो गया, ढेरों शेयर है। आईजीएल देखो कितना पीछे गिरा पड़ा था, कंटेनर कॉर्पोरेशन देखो, मतलब लिस्ट ही लिस्ट है, आप उठाई जाओ जितने उठाने हैं। तो ढेरों शेयर आपको मिल जाएंगे जो इस हिसाब से सस्ते रेटों पे अवेलेबल है। अभी तो थोड़ा बाजार चढ़ गया, अभी जैसे मान लो बाजार में कहता हूँ 500-600 पॉइंट इंडेक्स करेक्ट हो गया, गलती से कहीं 1000 करेक्ट हो गया अभी रिसेंटली, तो बहुत सारे शेयर फिर 6000 के लेवल पे आ जाए, क्योंकि इंडेक्स तो मैंने कुछ को चढ़ा दिया जाएगा। देखिए आजकल आप देखिए आपका रिलायंस ढीला कर रखा है, HUL ढीला कर रखा है, नेस्ले ढीला कर रखा है, देखिए आप इन्फोसिस ढीला कर रखा है, मतलब इनमें तेजी नहीं है। दूसरे शेयर में आज देखो इंडसइंड कैसे भागा, जी कैसे भागा, आजकल दूसरे शेयर चढ़ा रहे हैं। फिर जब बाजार गिरेगा, जो शेयर ठंडे किए हुए हैं ना, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपका TCS, आपका बहुत सारे इन्फोसिस, आपका बहुत सारे रिलायंस, ये सारे शेयर खींच देंगे। इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा है, इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरेगा, पर होगा क्या, हाँ समझ गए होंगे, शेयर बहुत सारे तेजी से गिर जाएंगे। तो जो शेयर आपको लगे वैल्यू फॉर मनी, यानी अपने आधे रेट से भी नीचे पे अवेलेबल है, फंडामेंटल अच्छे हैं, लोन नहीं है इनके ऊपर, FIs की अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की भी अच्छी होल्डिंग है, ऐसे जो मैंने आपको कई बार वीडियो में पैरामीटर बताता हूं उन सब पे खड़े उतर रहे हैं, लोन का चक्कर नहीं है, ऐसे शेयरों को आप इकट्ठा कर लो तो आपकी तो लग गई ना चीनी की मिल। अब फैसला आपके हाथ में कि आपने गन्ने की रस की रेड़ी लगानी है या चीनी की मिल लगानी है। फिर बाद में मत कहिएगा कि हमें बात समझ में नहीं, मैं तो ढेरों शेयर खरीद रहा हूँ, मेरा तो पोर्टफोलियो बढ़ता ही चला जा रहा है। जब से मेरे को दिमाग में बात गई बैठ गई कि भैया इंडेक्स मैनेजर, इंडेक्स 6000 के हिसाब से बात को समझो, मेरी 6000 के राज को आप समझो, तो मैं तो खुद ही मौका देख के चौके लगाई जा रहा हूँ। आज मैंने बड़ा अच्छा एक उसमें गेम खेला, मैंने कॉल बेच दी आज उसकी, इंडसइंड की 550 की कॉल बेची, 400 शेयर पड़े थे, मेरे पास 1200 शेयर हैं, 2 इन द मनी आ गई थी, आपको याद होगा। आज मैंने 550 की कॉल बेची, उसके बाद इंडसइंड भाग गया। एक कॉल मैंने पहले बेच रखी थी 800 शेयर, तो मैंने वहाँ सेट कर दी क्योंकि मैं ब्लैंक कॉल नहीं बेचता। फिर मैंने देखा इंडसइंड भाग रहा है, मैंने उसको आज फिर नीचे में लपेट लिया। 400 शेयर, 400 पहले पड़े थे, वो जो जून की कॉल इन द मनी हो गई, पुट इन द मनी हो गई थी इंडसइंड की, वो पड़ी थी 400, वो पकड़े 400 और खरीद लिए, एक मैंने कॉल 550 की और बेच दी। अगर कॉल इन द मनी हो गई तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगली कॉल बेच देंगे। यानी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप कैश तो करो, आपको ढेरों शेयर मिल जाएंगे जो 6000 के लपेटे से अवेलेबल है। तो आपने अब आपको फाइनली मैं आपको यही कहूँगा कि बेटा आप लोग समझदार हैं, रेदर देन सिस्टम को क्रिटिसाइज करें, ये कहें कि RBI ने लिक्विडिटी बढ़ा दी, ट्रंप का इलेक्शन का चक्कर है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा आ गया। भाई नहीं गिर रहा ना इंडेक्स, कोई बात नहीं, पानी बनो ना, पानी अपना रास्ता खोज लेता है, जहाँ ढलान मिलती है वहाँ निकल लेना। आप वो बनो भैया, 6000 इंडेक्स नहीं आ रहा, शेयर आ रहे हैं ना, शेयर पकड़ लो, अच्छे शेयर पकड़ो। और स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहां ढेरों माल उपलब्ध है, ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें अवेलेबल ना हो, हज़ारों शेयर लिस्टेड हैं, उसमें से आप 10-50 शेयर नहीं ढूंढ सकते, ढूंढिए, नहीं ढूंढ सकते तो मैं बताता ही रहता हूं आपको, उनको एनालाइज करिए, उनमें जो अच्छे लगे वो ले लीजिए, अपने हिसाब से भी एनालाइज करिए। तो ये था आज की कहानी, शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबानी। सही ईमानदारी से बताइएगा एग्जाम्पल और स्टोरी कैसे लगी। अगर मजा आया है तो लगा दीजिए अंगूठा, कंजूसी नहीं, एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था, आपने तो लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कहानी का आपको मजा आया होगा, उसका सार समझ में आया होगा। मैंने ये कहानी आपको इसलिए समझाई कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बात को समझ नहीं रहे हैं कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है, जरूरी नहीं है इंडेक्स 6000 के लेवल पे आए, और जरूर अब जिस तरह से ऑपरेटर ने गेम बढ़ा दिया है और उसको टाइम भी मिल गया, आज 5 महीने होने वाले हैं कोविड की प्रॉब्लम को, तो अब उनको टाइम मिल गया। जब किसी चीज़ को टाइम मिल जाता है ना तो फिर वो पैनिक वाली बात रहती नहीं है। अब तो कुछ शेयर गिरे जाएंगे, कुछ चढ़ाए जाएंगे। आपने समझदारी से जो शेयर 6000 के लेवल से मिल रहे हैं, सस्ते रेटों पे, सस्ते भाव पे अच्छी चीज़ मिल रही है, उन्हें एक्यूमुलेट करते रहो, जल्दीबाजी मत करो, मौके तो आते रहेंगे। बाजार चढ़ता है तो गिर गिर के, बड़े दिन से चढ़ ही रहा है, एक ना एक गिरावट ड्यू है, वो सूनर और लेटर जरूर आएगी। आइए बात करते हैं बाजार आज, और बाजार आज ने तो गजब, भाई साहब गजब हिला के झंझोड़ कर रख दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। भाई साहब निफ्टी बैंक की बात करें, 23000 की तरफ पकड़ने को तैयार है कि मैंने पकड़ लो 23000 को किसी तरह से। आज देखिए आज का चार्ट लगातार भाग रहा था भाई साहब, लगातार भाग रहा था। कल बाजार बंद हुआ 22300 के आसपास, 299 पे। आज गैप अप ओपनिंग से खुला 22,436, देख रहे हैं आप, और उसी वक्त एक छोटा सा बॉटम बना लिया हल्का सा नीचे 22,410, फिर नेवर लुकिंग बैक
बढ़ता गया 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 और एक पीक बनाया लास्ट के वक्त जाते जाते 22,897 22,897 22,897 यार 22,900 ही कह लो, दो ढाई पॉइंट ही तो गिरा था, कम था। और उसके बाद हल्का सा गिर के 22,833 22,833 पे बंद हुआ, यानी 2.4% की तेजी के साथ। साहब मायने रखता है 2.4%। और अगर पॉइंट्स में बात करें तो 533 533 पॉइंट चढ़कर बाजार आज बंद हुआ है। ये हालत थी बाजार की, तो बाजार ने आज चौक के छक्के मार दिए। अब बात करते हैं किसकी, इसके कंपोनेंट की। 12 में से 11 शेयर हरियाली में बंद हुए और टॉप पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने आज बड़ा गेम खेला। और बात करें गिरावट वाले शेयर की तो एक ही था पीएनबी, 1% 35 पैसे बस गिरा हुआ था, ना के बराबर। तो ये था आज का निफ्टी बैंक का तहलका। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दिलारे निफ्टी 50, देश की शान निफ्टी 50। बट निफ्टी 50 का पैटर्न निफ्टी बैंक से अलग था। जहां निफ्टी बैंक लगातार मार्च कर रहा था ऊपर 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 ऊपर, ये ऐसा नहीं था। ये साहब खुलता है 11,412 पे, जबकि कल बंद हुआ था 11,371 पर, यानी एक ठीक सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है और उसके बाद इमीडिएटली जो है थोड़ा सा गिर के फिर बढ़ता है, फिर गिरता चला जाता है, एक बॉटम बनाता है 11,410 का, ऑलमोस्ट वहीं जहां पर ये खुला था। और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक, भागता जाता है भागता जाता है और 11,497 11,500 ही हो गया। 11,500 के आसपास पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 11,466 11,466 यानी 94 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.83%। और इसके विपरीत अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो भाई साहब 2% से ज़्यादा की तेजी। अब निफ्टी बैंक मैंने आपको पिछली कई वीडियो से बताता रहा हूं कि निफ्टी बैंक में वो चाल नहीं है जो चाल आई थी। अब अगर इंडेक्स को भागना है तो निफ्टी बैंक को सहारा लेना पड़ेगा। और आप देखिए जब से मैंने आपको करीबन हफ्ता 10 दिन से कह रहा हूं और निफ्टी बैंक पग मजबूत होता चला जा रहा है। तो मौका देख के अच्छे शेयर आदमी को खरीदते रहने चाहिए। आइए अब बात करते हैं टॉप 5 और बॉटम 5 शेयर्स की। सबसे ज़्यादा तेजी जी एंटरटेनमेंट। भाई साहब ये तो गोली बन चुका है, गोली। सबसे ज़्यादा तेजी जी एंटरटेनमेंट, उसके बाद कोटक महिंद्रा, उसके बाद इंडसइंड बैंक, उसके बाद बजाज फाइनेंस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक। सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर आप जिसकी कॉल भेज देते ना वो भाग जाता है। आपने इन्फोसिस की बेची वो कहां पहुंच गया, आपने जी की बेची वो कहां पहुंच गया, आपने इंडसइंड बेचा आज वो कहां पहुंच गया। जिसकी कॉल आपने बेच दी उसका कल्याण हो जाता है, वो भाग जाता है। हम ये सोच रहे हैं जिसकी कॉल आप बेचोगे वो शेयर हम खरीद लेंगे क्योंकि अब ये भागने वाला है। तो भैया ये तो प्रभु की लीला है, इसमें मैं अब क्या बोल सकता हूं। अब गिरने वाले शेयरों की बात करें, भाई ज्यादा कौन गिरे थे, तो अब ज्यादा गिरने वालों में सबसे ज्यादा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, उसके बाद अदानी पोर्ट, उसके बाद हिंडाल्को, फिर आपका टेक महिंद्रा और फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर आप देखें मोटा मोटा आज केवल 4 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी और एक भी शेयर ऐसा नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की गिरावट थी, यानी तेजी ज्यादा थी गिरावट कम थी। तो ये था आज का हाल आपके निफ्टी 50 का। आइए बात करते हैं बाजार कल और उसमें टेक्निकल एनालिसिस। देखिए आज की कैंडल देखिए साहब, कैंडल देखिए साहब, कैंडल देखिए। मारू बाजू कैंडल बनी है। कौन सी कौन सी? ओपनिंग बुलिश मारू बाजू कैंडल। क्यों? क्योंकि ओपनिंग वाली प्राइस पे विक नहीं है, ना के बराबर विक है। ऊपर वाली विक थोड़ी लंबी है। नॉर्मली मारू बाजू की विक बहुत छोटी होती है, वैसे तो होती नहीं है, हो भी तो एक तरफ की होती है, छोटी होती है, पर यहाँ एक तरफ की थोड़ी सी लंबी है। तो मारू बोजू अगर नहीं कहना चाहते तो मारू बोजू जैसी कह लीजिए। कैंडल बहुत स्ट्रांग है। विक ने तो अपर बोलिंजर बैंड लगभग टच कर दिया है। कल जितनी गिरावट हुई थी परसों की कैंडल के मुकाबले नहीं, 4 दिन पहले वाली कैंडल तेजी की थी, उसके बाद 2 दिन पिछले परसों से 1 दिन पहले की कैंडल गिरी, फिर कल ऊपर बनी और आज तो कमाल हो गया, लेटेस्ट फिर उसने हाई तैयार कर दिया। जितना लगता है बाजार गिरेगा बाजार उतना तेज हो जाता है। और अगर आप बात करें कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर तो बाजार फुल टॉस तेज है। इस वक्त कैंडल स्टिक चार्ट कह रहा है बाजार तेज है तेज है तेज है। बोलिंजर बैंड पे देख लो तेज, ईएमए पे देख लो तेज, हर लेवल पे तेज है।
अब बात करते हैं आपकी किसकी, MACD चार्ट की। MACD चार्ट पे बाजार तेजी की तरफ भाग रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, हरे हिस्टोग्राम, और छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि गैप कम होता जा रहा है। बड़ा लंबा चला था ये, कौन सा, बेयरिश क्रॉसओवर। अब मुझे लग रहा है ये सून बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। और बात करें RSI की, तो RSI में फुल टॉस मजबूती है, 65 का RSI है, 70-80 पहुंचे तब लगेगा बाजार में थोड़ी ठंडक आएगी। तो अभी RSI पर भी और MACD पे बाजार तेज है, तेज है, तेज है। आइए अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब ऑप्शन चेन एनालिसिस में लगभग स्टेटस क्यों है, परिवर्तन। बात करें अगर हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट की, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 11,500 पे और सेकंड हाईएस्ट 11,600 पे, राइट। तो और 11,600 पे तो बढ़ा है, 11,500 पे हल्का सा गिरा है, यानी कहीं ना कहीं कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पर बहुत तेज हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। पुट की ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट तो 11,000 के लेवल पे और वहां पे अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट 10,000 से शिफ्ट होकर जंप कर 11,400 पे चला गया, यानी पुट का भी ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पर स्ट्रांग हो रहा है, यानी सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश कर रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऊपर की तरफ कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो रहा है, पुट का भी ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो रहा है, बाजार मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। और अगर आप थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करें तो बड़े दिनों के बाद एक बड़ा चेंज आया, वो ये कि जो मैक्सिमम पेन है वो 11,000 से शिफ्ट होकर 11,500 पे चला गया। और तो 11,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पर 11,500 पे दबा के बढ़ा है, तो पहली पोजीशन हो गई 11,500 की और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन 11,000 पे आ गया। तो अगर हम दोनों सब बातों को के ऊपर विचार करें, ध्यान दें, तो एक बात साफ नजर आ रही है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बाजार को तेजी की तरफ ले जा रही है, यानी अब बाजार कहीं ना कहीं 11,500 के लपेटे में अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार में एक बहुत भारी चेंज देखने को मिला है। ये बात करते हैं DIs FIs, प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। भाई हालत बरकरार है, DIs माल बेच रहे हैं, FIs माल खरीद रहे हैं, ये बड़ा एक देखने का विषय है। FIs की बात करें, कल भी माल खरीदा, आज भी माल खरीदा। कल खरीदा था 410 करोड़ का, आज खरीदा 219 करोड़ का, यानी कल के 410 करोड़ के अगेंस्ट आज की जो नेट खरीदारी है DFIs की वो 219 करोड़ की। पर अपने DIs बेचो 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 का नारा लगा रहे हैं। कल उन्होंने बेचा था 250 करोड़ यानी 250 करोड़ का माल, आज उन्होंने खरीदा है, तो आज भी नेट में बेचा है 335 करोड़ 335 करोड़। जब दोनों भाइयों का जोड़ कर लोगे तो कल थी नेट खरीदारी 159 यानी 159 करोड़ की, और आज है नेट बिकवाली 116 यानी 116 करोड़ की। तो साफ नजर आ रहा है कि ये बड़े भाई जो है माल बेच के भाग रहे हैं। तो ये थी सारी की सारी FIs DIs की पेशकश। FIs DIs कहीं ना कहीं दोनों भाई मिलकर प्रॉफिट बुकिंग लगे हुए हैं, माल को नेट में बेच रहे हैं, कभी कभार खरीद लेते हैं, ज्यादातर बेचते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आएगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे YouTube के एजुकेशन के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए, ज्वाइन के बटन को दबा दीजिए। आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम के प्लान्स, उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। बता दूं, डायमंड लॉन्ग टर्म के लिए है, एमरल्ड स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, और प्लैटिनम जो है उसमें मैं FNO की एजुकेशन कराता हूं, और सिल्वर फंडामेंटल्स और गोल्ड आपका टेक्निकल। इस तरीके से सारे एजुकेशन प्लान मार्केट की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को टच करके उसमें आपको मैक्सिमम गेन देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चीज़ को व्हाट्सएप के द्वारा ज़्यादा नज़दीकी से सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। डिटेल के लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका इस्तेमाल करिए, मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, वो हेल्प करेगी। व्हाट्सएप करेंगे तो रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं तो टाइम लग जाता है, जल्दी हो आपको तो आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बात कर लेते हैं अपने प्यारे राज दुलारे टेलीग्राम चैनल की, जहां पर हमने पोल कंडक्ट किया था। आइए पोल की समीक्षा कर लेते हैं, पोल की बात कर लेते हैं। हमने आज सुबह बात की थी भाई
क्या लग रहा है, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, या फ्लैट होगी? तो 69% लोगों ने कहा था गैप अप ओपनिंग होगी। तो आज आप लोगों का एक्सपेक्टेशन पूरा सही उतरा, एक अच्छी भारी गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी 50 खुला। आज रात को एक बढ़िया पोल कंडक्ट करूंगा जिससे आपको कल के बारे में आइडिया लगेगा। तो आप बने रहिए टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक उसका दिख रहा है आपको, किस तरह से उसको सब्सक्राइब करना है आप देख लीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।